इस तरीके से सेल है 3 डायमेंशनल में। अगर इसे हम देखें, ये हमने इसका सेक्शन काट दिया है, तो यहाँ से पानी अंदर जा रहा है। इन सेल को हम बोलते हैं पोरोसाइट्स, ठीक है, जो ऑस्टिया का फॉर्मेशन करती हैं। बाकी ये जो बाहर की सेल है, ये इसका बाहर का कोड बनाती हैं, इसको पेनेकोडर्म बोलते हैं, या बॉडी वाल आप सीधे जान लीजिए, मत याद करिए, कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। अब देखिए, जो चीज़ आपको समझना है वो ये है कि ये जो कॉनोसाइट्स हैं ये ऊपर भी होंगी पूरे थ्रू आउट बॉडी, इनके बीच ये जो पोटेंशियल स्पेस है, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पंजोसील, मतलब स्पंज की बॉडी कैविटी, ठीक है। ये इसकी बॉडी कैविटी है, ये इसकी बॉडी कैविटी है जिसको स्पंजोसील बोलते हैं। यहाँ एक खास ये वर्क ये होता है कि जैसे देखिए, हर एक पोर से यहाँ पानी अंदर की तरफ आता है, और इसमें जो फ्लैजिलम लगे हुए हैं ये सब इस पानी को इस ऑस्कुलम से बाहर की तरफ मूव करवाते हैं। जैसे ये सारी की सारी जो ऑस्टियम है ना, ये ब्लू कलर से जो मैंने सारी ऑस्टियम बनाई है, ये सब वाटर का इनलेट है जिससे वाटर अंदर आता है। अंदर आने के बाद ये स्पंजोसील में जाता है, स्पंजोसील से ये ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वाटर का ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है कि पहले एक्सटर्नल वाटर है, फिर यहाँ जो ऑस्टियम के थ्रू आया, स्पंजोसील कैविटी में आया, और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया, इसी को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये स्पंज की बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर कैनाल सिस्टम, ये बाकी कहीं नहीं होता। अब इसकी क्या रोल है वो चीज़ आपको जानना, वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसा मैंने बोला था, ये स्पेशल फीचर हो गया। अब स्पेशल फीचर के बाद मैंने बताया था डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, स्केलेटन, ठीक है, इन चीज़ों को देखना। तो स्केलेटन आपको पता हो गया, ठीक है। स्केलेटन यहाँ पे बना होता है कैसे, स्पॉन्जिन से बना होता है, और किससे बना होता है, स्पाइक्यूल से बना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं या फिर सिलिका के होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में। अब देखिए, इतनी 4 चीज़ें और बच रही हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। बॉडी जब सेलुलर ग्रेड की है तो यहाँ कोई टिश्यू तो बना नहीं, जब टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा, तो कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पे होता ये है कि इंडिविजुअल सेल ही डाइजेशन करती हैं। इंडिविजुअल सेल के डाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फूड वैक्यूल में। जो इनकी फूड वैक्यूल है ये इसके अंदर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ है, ये इसको डाइजेस्ट किए और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ भी हर इंडिविजुअल सेल डाइजेशन करती है। अब कैसे ये डाइजेशन करती है, जैसे देखिए, ये जो अंदर जाता हुआ पानी है ना, जो ये वाटर कैनाल सिस्टम से अंदर पानी जा रहा है, ये पानी के साथ, जैसे ये सबमर्ज स्टेज में है, पानी में डूबे हुए हैं, तो इसमें जो पानी जा रहा है उस पानी में जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, जिनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो स्पंज से छोटे हैं, है ना, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचते हैं, उनको ये सेल इस तरीके से फूड वैक्यूल में ले जाती है और सेल के अंदर डाइजेशन करती है, और फिर डाइजेस्टेड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब हमेशा विद इन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि स्पंजोसील कैविटी में डाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट कराया जाता है। और वाटर का मूवमेंट क्या होता है, वो मैंने बताया कि ये जो फ्लैजिलम है ये इस तरीके से फ्लैपरिंग मूवमेंट करते हैं, जिससे सारा पानी एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे जो चीज़ें हैं, सर्कुलेशन। किसी चीज़ को सर्कुलेट करने में बॉडी को क्यों ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं डेवलप है, सिस्टम तो डेवलप ही नहीं हो सकता, सर्कुलेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। ये जो बहता हुआ पानी है यही चीज़ों को सर्कुलेट करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या चीज़ हम सर्कुलेट करते हैं, जैसे आपका ब्लड आपका एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है,
तो ब्लड का जो फ्लो आपके वेसल्स में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसे क्या सर्कुलेट करना है, जो खाना आपने डाइजेस्ट किया है उसे सर्कुलेट करना है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू सर्कुलेट होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल सर्कुलेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हम सर्कुलेशन करते हैं वो न्यूट्रिएंट को करते हैं, वो रेस्पिरेटरी गैसेज का करते हैं, है ना, और एक्सक्रीटरी मटेरियल का। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, इन सब के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। यानी वाटर कैनाल सिस्टम में डिजॉल्व गैसेज को ही ये यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। वाटर कैनाल सिस्टम में जो डिजॉल्व जो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको इसमें डाल देते हैं, ऑस्कुलम के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाता है। और सर्कुलेशन में जो फ्लूइड को सर्कुलेट करना है तो ये कोई बॉडी फ्लूइड ना होकर एक्सटर्नल वाटर है, ठीक है। तो ये एक तरीके का वैस्कुलर सिस्टम है। जब कभी एक्सटर्नल फ्लूइड को बॉडी के अंदर से सर्कुलेट किया जाता है तो उसे वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, और बॉडी के अपने फ्लूइड का जब सर्कुलेशन होता है तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन सारे कॉनोसाइट सेल को हटा दे तो अगर आपने सारे कॉनोसाइट सेल को हटा दिया तो ये वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके फ्लैजिलम ही तो इसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना। जब वाटर कैनाल सिस्टम बंद होगा, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर ऑस्टिया और ऑस्कुलम को अगर आप बंद कर दें तो भी वाटर कैनाल सिस्टम रुक जाएगा। इसका मतलब है ये जो स्पीसीज है ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, वाटर कैनाल सिस्टम में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सेल है वो स्पेशलाइज नहीं है, जैसा आपको बताया। तो जब इनमें ब्रीडिंग सीजन आती है तो इसके बॉडी के अंदर ही यहाँ पे गोनेट्स बन जाते हैं, जैसे टेस्टिस जिसमें मेल गेमिट प्रोड्यूस होता है, और ओवरी, और ये मेल गेमिट जो है ओवरी को फर्टिलाइज कर देते हैं, जो इसमें जो है ओवरी के अंदर जो फीमेल गेमिट बना होता है। तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी होता है, इसलिए इसे बोलते हैं, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, अगर ये इनसाइड बॉडी होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये सारे फैक्ट है। अब मैं आपको बुक से दिखाता हूँ कि यही सब बातें लिखी हैं कि नहीं, ठीक है। इसको आप समझते हैं, देखिए, ठीक है। बस लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ये ज़रूरी था, नहीं तो मैं अगर इसे पार्ट में करता तो ये छूट जाता। बस मुझे 5 मिनट चाहिए। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको मेंशन है मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पंज, तो कॉमन नेम स्पंज, ठीक है। और मोस्टली मैरीन है, हैबिटेट, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। फिर वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम, इनका रोल बताया गया है। क्वानोसाइट क्या है, जो मैंने आपको बताया स्पेशल फीचर है, ये आपसे पूछा जाएगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, ये आपसे पूछा जाएगा। स्केलेटन, स्पाइक्यूल और स्पंजन फाइबर का, ये आपसे पूछा जाएगा। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है तो कंडीशन हर्माफ्रोडाइट होगी, ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखना आपको। और यहाँ अब रिप्रोडक्शन, हाँ एक चीज़ और छूट रहा है मुझसे, जो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन देखिए, अगर ये गोनेट्स बने हुए हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इनकी बॉडी अगर टूट गई फ्रेगमेंटेशन तो ये नए जो स्पंज को ग्रो कर लेते हैं, तो एसेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना एनिमल में लोअर ग्रेड का फीचर माना जाता है, तो ये लोअर ग्रेड के एनिमल ही हैं। लोअर ग्रेड का मतलब हायरार्की में पोरीफेरन पहले है ना, तो ये लोअर ग्रेड के हैं, तो इनके प्रिमिटिव फीचर ये दिखा रहे हैं। उस प्रिमिटिव फीचर में से एक चीज़ है कि यहाँ पे एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जैसा बताया। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है लार्वल स्टेज होगा, ठीक है, जो बताया था आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक और चीज़ है एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है। ये याद रखना, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, ये पूछा जाता है। फ्रेश वाटर है। यू स्पॉन्जिया, ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। बाथ स्पंज, मतलब इसको जैसे नहाते वक्त जो है बॉडी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं ना जो स्पंज, तो वो जो नेचुरल स्पंज होते हैं वो इससे बने होते हैं, इस स्पीसीज से, यू स्पॉन्जिया। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स आपको जो है ना
एक फाइलम में क्या पढ़ते हैं वो चीज़ आज बताई है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा। अब नेक्स्ट से मैं इसे डायरेक्ट पढ़ाऊँगा और आप